राधे राधे भक्तों, पर प्रचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में दुर्गा देवी के आराधन रूपी धर्म का स्वरूप क्या है बताने जा रहे हैं। किस प्रकार से वे उपासना करने पर परम पद प्रदान करती हैं, उनकी आराधना की विधि क्या है, कैसे कब और किस स्त्रोत से आराधना करने पर वे भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक रूपी दुर्ग से उद्धार करके प्राणदायिनी होती हैं। प्रभक्तों, श्री नारायण बोले, जिस प्रकार धर्मपूर्वक आराधना करने से देवी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं, उसे अब आप एकाग्रचित्त होकर मुझसे सुनिए। हे नारद, जैसा स्वधर्म का स्वरूप बताया गया है उसे भी आप मुझसे सुनिए। हे मुने, हे नारद, इस अनाद संसार में सम्यक रूप से पूजित होने पर वे देवी घोर संकटों में स्वयं रक्षा करती हैं। वे भगवती जिस प्रकार इस संसार में पूजी जाती हैं वह विधि सुनिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से देवी की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को घृत का दान करना चाहिए। ऐसा दान करने वाला सदा निरोग रहता है, अर्थात वह कभी बीमार नहीं पड़ता है। द्वितीया तिथि को शर्करा से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। शर्करा मीन्स शक्कर से। द्वितीया तिथि को शक्कर से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को शक्कर ही दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है, अर्थात लंबी उम्र वाला होता है। तृतीया तिथि को भगवती के पूजन कर्म में उन्हें दूध अर्पण करना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दूध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। चतुर्थी के दिन पुआ अर्पण करके देवी का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को पुआ ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता है। पंचमी तिथि को भगवती का पूजन करके उन्हें केला अर्पण करे और ब्राह्मण को केले का ही दान करे। ऐसा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। षष्ठी तिथि को भगवती के पूजन कर्म में शहद को प्रधान बताया गया है। ब्राह्मण को भी शहद ही देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दिव्य कांति वाला हो जाता है। सप्तमी तिथि को भगवती को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को गुड़ का दान करने से मनुष्य सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाता है। अष्टमी को भगवती को नारियल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मण को भी नारियल दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी संतापों से रहित हो जाता है। नवमी के दिन भगवती को लावा अर्पण करने के बाद ब्राह्मण को भी लावा का दान करने से मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में परम सुखी रहता है। दसवीं तिथि को भगवती को काले तिल अर्पित करने और ब्राह्मण को उसी तिल का दान करने से मनुष्य को यमलोक का भय नहीं रह जाता है। जो मनुष्य एकादशी तिथि को भगवती को दही अर्पित करता है और ब्राह्मण को भी दही प्रदान करता है, वह देवी का परम प्रिय हो जाता है। जो द्वादशी के दिन भगवती को चिवड़े का भोग लगाकर और ब्राह्मण को भी चिवड़े का दान करता है, वह भगवती का प्रिय पात्र बन जाता है। जो त्रयोदशी को भगवती को चना अर्पित करता है और ब्राह्मण को चने का दान करता है, वह प्रजाओं तथा संतानों से सदा संपन्न रहता है। जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भगवती को सत्तू अर्पण करता है और ब्राह्मण को भी सत्तू प्रदान करता है, वह भगवान शंकर का प्रिय हो जाता है। जो पूर्णिमा तिथि को भगवती अर्पणा को खीर का भोग लगाता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण को भी खीर खिलाता है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार कर देता है। हे महामुने, देवी की प्रसन्नता के लिए उसी तिथि को हवन भी बताया गया है। जिस तिथि में नैवेद्य के लिए जो वस्तु बताई गई है, उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन करने से सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, सोमवार को दूध और मंगलवार को केले का भोग लगाना चाहिए। बुध को ताज़ा मक्खन का भोग लगाना चाहिए। गुरुवार को
लाल चीनी का शुक्रवार को, सफ़ेद चीनी का, और शनिवार को गाय के घी का नैवेद्य बताया गया है। प्रभु भक्तों, इस प्रकार से देवी की तिथि के अनुसार उपासना करनी चाहिए और जो तिथि में बताया गया है उसी तिथि के अनुसार वही वस्तु दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें।